हेलो टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आप लोग को पता ही होगा, थंबनेल देख के तो आप लोग आ ही गए होंगे कि हम किस लिए बात करने जा रहे हैं। तो पहले आप वो लाइन को पढ़िए जो हमारे पीछे लिखा हुआ है, वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। वो मंजिल भी सर झुका देगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी। मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर जब किताबों संग तेरी यारी होगी। तो इसी के साथ उम्मीद करते हैं सारे बच्चे लोग हमारे 12th के एकदम पढ़ रहे होंगे एकदम अच्छे से, दिन रात अपना एक कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए, एग्जाम आ गए बहुत सामने। तो उम्मीद करेंगे कि बहुत अच्छे से पढ़िए। और ठंडा का मौसम है ही, ठीक है, तो ठंडा तो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए पर्टिकुलर के लिए ज्यादा ठंडा है, किसी के लिए कम ठंडा है। तो ठंडा सबके लिए है। आपको करना है यहाँ पे क्या है कि अपना जोर शोर से अपना पूरा हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखना है। जिस तरह से आप पढ़ रहे हो वो बनाए रखिए, और कर सकते हैं उसको और थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश कीजिए। और सबसे बड़ा चीज आता है इसमें स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी सबसे बड़ा हमारा प्लान, और स्ट्रैटेजी अगर बना के हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं हम लोग, पता है कि नहीं। और एक होता है लेबर, बस खट रहे हैं खट रहे हैं खट रहे हैं खट रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कुछ पता नहीं। आज पढ़ रहे कल भूल जा रहे हैं, क्योंकि रिवीजन तो कर नहीं रहे हैं आप। तो रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का। आप कितना भी पढ़ लो, कोई अब एक बार पढ़ लिए उसको 5 दिन के बाद देखिएगा तो भूल जाइएगा। तो आपका जो मेहनत है वो व्यर्थ जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं उस परसों उतना दिन पढ़ा, और आज मेरे को आज उस दिन वाला मेरे को आज कुछ याद नहीं है, तो उस दिन मेरा पूरा का दिन तो बेकार चला गया। ऐसा होता है ना, ऐसा ऑब्वियसली होता है। लेकिन आपको यही करना है कि अपना पूरा फोकस बना के रिवीजन करते रहना, बार बार रिवीजन करते रहना, फॉर्मूला, डेरिवेशन। और फिर साथ ही साथ आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको जैसे कि हम बताना ये जा रहे वाले हैं कि जैसे कि आपका स्ट्रेटजी और प्लान क्या होना चाहिए। सिंपल सा बात है कि पहले तो आपको क्या कर लेना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है, उनका क्या करना है जल्दी से आप लोग को। अब आपको नोट्स वगैरह कुछ बनाने की जरूरत है नहीं, अपना अच्छा से रफ कॉपी लेना है, और वही रफ कॉपी, एक अच्छा सा रफ कॉपी में आपको हमेशा डेरिवेशन करते रहना है। डेरिवेशन बोलिए, फॉर्मूला बोलिए, सबका रैंडम, किसी का एसआई यूनिट बोलिए, ठीक है। हम कभी किसी का फॉर्मूला याद आया तो एक बार में फॉर्मूला का प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे कि फिजिक्स का हम बात करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि कभी क्या करेंगे हम लोग, फिजिक्स का कैसे हम लोग रिवीजन करेंगे। जैसे कॉपी ले लिए, पहले तो एक बार पूरा थ्रू आउट हम पूरा नोट्स को रिवीजन कर लिए। रिवीजन करने के बाद एक बार इलेक्ट्रोस्टैट लिखे हम लोग, मतलब इलेक्ट्रो वन लिखें, और इलेक्ट्रो वन के बाद सारा फार्मूला एक बार अपने से लिखना स्टार्ट कर दिए कि हाँ कुलम्स का ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। फिर कुलम्स फार्मूला एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। तो इस तरह करते करते आपको सारा लिखते चलना है कि हाँ एकदम अच्छे से, एकदम कि हाँ मेरा ये आया था, फिर इसका असाइनमेंट क्या होता है, इसका असाइनमेंट क्या होता है, इसका असाइनमेंट क्या होता है। इस करते करते एक बार फॉर्मूला का रिवीजन कर लेना है। फिर उस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका डेरिवेशन आपको करते रहना करते रहना करते रहना करते रहना। तो इस तरह से, और जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चन है उसको आपको हमेशा पेंसिल से आदर डाल के रखना है। और जो व्हाइट पेपर होता है उसमें हमेशा, जैसे हॉगन्स प्रिंसिपल हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप हो गया, ये सबका क्या करना है, एक प्रॉपर वे में एक व्हाइट पेज में आपको हमेशा ड्रॉ करते रहना है। एक बार अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, और उसको बार बार देखते भी रहिएगा ना, तो आपका बहुत अच्छे हो जाएगा। देखिए, बोलो ना दिमाग में प्रिंट हो जाएगा, वैसे बोलते हैं ना, प्रिंट हो जाएगा, तो वैसा ही आप उतार दोगे कॉपी में वहां पे। तो एक दो बार बस प्रैक्टिस करना अच्छे से, और बार बार उसको देखते रहना सारा, और फिर क्वेश्चंस करते लगाते रहना, एमसीक्यू बीच बीच में लगाते रहना है। और दूसरी बात है, आपको ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए फीस पढ़ने बैठे हैं आप, और फीस पढ़ने बैठे आपसे क्वेश्चंस बन रहा है, मजा आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि फीस फिर पढ़ते ही रह गए। ऐसा नहीं करना है। आपको स्लॉट बांधना पड़ेगा कि हाँ 2 घंटा फिजिक्स देना है, 2 घंटा केमिस्ट्री देना है, 2 घंटा मैथ्स देना है, और फिर थोड़ा सा ब्रेन वॉश करने के लिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए आपको घूमना नहीं है। थोड़ा सा आपको समय अपने आप को ऐसे ढालना है कि जब हमको अगर ब्रेन वॉश, या फिर क्या बोलते हैं, ब्रेन वॉश से अगर बोलेंगे माइंड फ्रेश करना है, तो माइंड फ्रेश करने के लिए आप इंग्लिश हिंदी पढ़ सकते हैं अपना। आपको जो लिटरेचर सब्जेक्ट है उसको इंग्लिश पढ़ सकते हैं आराम से। जैसे कि वैसा भी नहीं पढ़ना, बस निकाल लिए और एक कहानी पढ़ लिए, और फिर उसको धीरे धीरे उसका आंसर बना लिए, और फिर हम लोग उठ गए। और फिर थोड़ा सा उठ के 5 मिनट का नैप ले लिए, थोड़ा सा ब्रेक ले लिए, 10 मिनट ब्रेक ले लिए, थोड़ा सा घूम लिए, और घूम के फिर तुरंत आके फिर अपना एक बार फिर से अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अपना स्टार्ट कर दिए। तो इस तरह से क्या होगा, पांचों सब्जेक्ट आपका कवर होगा। और कभी भी आप पढ़ने बैठिए तो पढ़ने बैठते समय कभी भी ऐसा
टॉपिक लेके मत बैठिए जो कि आप उसमें उलझे हुए हैं। इससे क्या होगा कि आप और उलझ जाइएगा उसमें। उलझने से क्या हो जाएगा कि आप पढ़ने बैठे हैं, अब आपसे वो क्वेश्चंस बना ही नहीं, तो आपका जैसे ही दिमाग खराब हो गया, बैक तरीके बन ही नहीं रहा है। तो इससे क्या होगा ना, आपका फिर पूरा का उस दिन का आपका शेड्यूल खराब जा सकता है। ठीक है, तो पहले आप वो सब्जेक्ट लेके बैठिए जो आपका मन पसंदीदार है। उसको पहले पढ़िए अच्छे से, 1-2 घंटा उसको पूरा अच्छे से पढ़ के थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कीजिए, और फिर कॉन्फिडेंस गेन करने के बाद फिर उस अपना बैक टू द जो आपका लगता है कि हाँ आप ये क्वेश्चंस ट्राई करना चाहिए, तो वो क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। सुबह बहुत लोग को उठने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो आप रात में ऑब्वियसली पढ़ रहे होंगे। अब रात में भी जल्दी सो जा रहे हैं और सुबह जल्दी उठ भी नहीं रहे हैं, तो ये तो आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत है। ठीक है, अगर आप रात में ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं उसके लिए। अब आपका वही स्ट्रेटजी है, वही प्लान आप शुरू से पढ़े हैं तो उसी से पढ़िए। हमको कोई ये नहीं, हम नहीं बोलेंगे कि एकदम रात रात त्याग दो, सुबह उठ के पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आ रहा है आप वैसे ही तैयार कीजिए, लेकिन हाँ, जैसे भी करना है एक अच्छे मैनर में करना है, एक रूटीन वाइज करना है आपको, कि पांचों सब्जेक्ट आपके लिए मायने रखेगा, और पांचों सब्जेक्ट का नंबर आपके लिए बहुत मायने रखने वाला है। 5 में से किसी एक में भी दिक्कत होगा तो आपका रिजल्ट डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही सब आपको अच्छे से लेके चलना है। और बस एक आपको क्या बोले कि बोलते हैं ना कि एग्जाम को फेस करना, आपका ये तो अभी पहला एग्जाम है जिंदगी का, एक तरह से देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये तो फर्स्ट एग्जाम है, तो डरना नहीं है आपको। डर जाओगे तो ऐसा आपको कभी कभी लगता होगा, थोड़ा डिप्रेस हो जाते होंगे यार, थोड़ा एंजाइटी भी आता होगा, लेकिन हम लोग का टाइम में ऐसा एंजाइटी वगैरह कुछ था नहीं। ठीक है, सिंपल ही भाई, पढ़ना है तो पढ़ना है, जब लड़ना है तो लड़ना है, सिंपल सा बात है। थोड़ी ना आप यहाँ पे कोई बहुत ये है कि आर पार का लड़ाई है कि हुआ तो नहीं हुआ तो फिर खत्म, सब सारा चीज खत्म, नहीं। अच्छे से पढ़ना है, कॉन्फिडेंस बना के पढ़ना है, कॉन्फिडेंस बढ़ा के पढ़िएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और धीरे धीरे अप ही होगा, डाउन नहीं होने वाला है वो कभी। ठीक है, तो अच्छे से आपको डरना नहीं है। डरना नहीं है मतलब इन द सेंस हम ये बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, ये नहीं सोचना है, हो जाएगा ये सोचना है, और कर लेंगे और करके दिखाएंगे। ये सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। और सिलेबस आपके लिए भी वही है, और बाकी जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, लाखों बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, सबके लिए वही सिलेबस है, सबके लिए वही सिलेबस है। आपको कोई पर्टिकुलर एग्जाम बोल के आपको लिया नहीं जा रहा है, तो उसी में कोई बच्चे 90+ करेंगे और कोई बच्चे थोड़ा सा कम मार्क्स भी करेंगे, लेकिन है तो सबके लिए सिलेबस सेम, सबको समय भी मिल रहा है सेम। तो जब वो नहीं डर रहे तो आप क्यों डर रहे हैं? सिंपल सा बात है, तो डरना नहीं है। ठीक है, एकदम डट के सामना करना है, सारे क्वेश्चन का करना है, और जितना भी आए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा कि जस्ट बिफोर द वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन क्या करना है, ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या करना होता है, और एंड आफ्टर एग्जामिनेशन के बाद क्या क्या करना होता है। तो ये आपका बेसिकली बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। तो इसलिए आपको मैंने बताया कि ये सब सारा अगर आप प्रैक्टिस करते हो अच्छा से, तो नो डाउट आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको हमेशा प्रिपेयर रहिए आप अपना, और कोई दिक्कत होता है तो आप पूछिए हमसे, हम तैयार हैं आपका आंसर देने के लिए। तो कोई तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है आपको। और बस एक कॉन्फिडेंस बना के पढ़िए, क्योंकि आपका लड़ाई है तो आपको लड़ना होगा, और आखिरी सांस तक लड़ना होगा, क्योंकि आपका लड़ना आपका धर्म है। धर्म से आप पीछे जा नहीं सकते, जा सकते हैं नहीं। तो बस आप अपना अच्छे से कीजिए काम, कि आप करोगे तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इसी के साथ हम मिलेंगे, और अपना प्रिपरेशन आप करते रहिए, और एकदम जोरदार तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, जितना हो सकता है अपना बल एकदम झोंक दीजिए, अपना 100% दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को 90% लाओ 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 लाओ, नहीं, अपना 100% आप दे दो। आप अपना 100% दे दिए, बस बात खत्म, आप कर लिए जो मैं करने बोल रहा हूँ, बस अपना 100% आपको देना है। तो क्या आपको क्लियर हुआ है मेरी बात? तो यार अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप लोग मन से पढ़ाई कीजिए, कॉन्फिडेंट होकर पढ़ाई कीजिए। और इसी के साथ हम लोग फिर एक नया वीडियो लेके आएंगे, और जिसमें कि आपको बहुत सारा मतलब कि बता दिया जाएगा कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन क्या करना है, फिर जस्ट वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन क्या करना हो। कभी कभी क्या होता है ना, लास्ट टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत होने के कारण एग्जाम कभी कभी खराब हो जाता है, लेकिन ऐसा करना नहीं है, ऐसा नहीं होगा। अब डोंट वरी, ऐसा नहीं होने वाला, एकदम अच्छे से हम लोग एग्जाम देंगे, और अच्छे से हम लोग स्कोर करेंगे और अच्छा करेंगे। और अभी तो पहला एग्जाम है, और आगे जितने भी एग्जामिनेशन होंगे सब में ही अच्छा करेंगे, क्योंकि हम हमें अपने काम के प्रति हमेशा क्या रहेंगे, डटे हुए रहेंगे, और अपना काम अच्छे मन से करते रहेंगे, और एक टास्क बना के करेंगे, एक मैप बना के करेंगे। ठीक है, तो इतना अच्छे से प्लान स्ट्रेटजी तैयार करके करिए कि आपको कभी एंजाइटी डिप्रेशन हो ही नहीं, कभी नहीं होगा, ये मेरा मानना है। अगर आप अच्छा से
डरता वो है जिसका कोई स्ट्रेटजी कोई प्लान नहीं होता है। जिसका प्लान और स्ट्रेटजी रहेगा वो कभी उसको कभी कुछ हो ही नहीं सकता। उसको पता है कि वहां कैसे पहुंचना है, कितना समय में पहुंचना है, वो सारा उसका कैलकुलेट किया हुआ है। आपका कुछ कैलकुलेट नहीं किया हुआ इसलिए आपको डर लग रहा होगा। लेकिन आज से अभी भी से भी आप ये अगर स्लॉट अच्छा से बांध के अच्छा से पढ़ने लगते हैं उतना उतना देर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस ये ध्यान में रखिए और हम लोग मिलते हैं फिर से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, बाय।